द ट्री यानी कि दरख्त, एंड और द सेल्फिश बॉय खुदगर्ज लड़का। ठीक है, यहाँ पे द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्री जो है आपका नाउन है, एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सेल्फिश कहते हैं खुदगर्ज को, जो एक एडजेक्टिव है। बॉय एक कॉमन नाउन है। ठीक है, डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश की वैकेबलरी मिलेगी, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ डिफरेंस, अगर ये स्टोरी बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस बुक का एक फ़ायदा है कि हर स्टोरी की तमाम उर्दू ट्रांसलेशन और हर स्टोरी की तमाम वैकेबलरी विद मीनिंग विद सिनोनिम भी मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस लिखा हुआ है कि वंस यानी कि ये एक मरतबा, देयर वाज अ बिग जेनरस ट्री, एक बहुत बड़ा, बिग कहते हैं बड़ा, जेनरस यानी कि सखी, दरख्त था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बिग और जेनरस दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का काम सिंपली क्या होता है, किसी नाउन की अच्छाई बुराई उसकी हालत सब कुछ बयान करें तो समझ लेना वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। अच्छा ये कहाँ पे था, इन अ विलेज, एक गाँव में था। यानी कि एक गाँव में एक बड़ा सखी दरख्त था जो विलेज में था। ठीक है, आ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, लिटिल अगेन एक एडजेक्टिव है और बॉय कॉमन नाउन है, एक छोटा लड़का। यूज टू कम यानी कि वहाँ पे आया करता था, एवरी डे हर दिन, एंड और प्ले और खेलता था, अराउंड इट यानी कि इसके इर्द गिर्द। ठीक है, यानी कि इसके नज़दीक क्या करता था, खेलता था हर दिन। वो एक छोटा सा लड़का आता था। यू वुड क्लाइम यानी कि वो क्या करता था, चढ़ता था। इट्स ट्रंक यानी कि इसके तने पे, यानी कि इस दरख्त के तने पे वो चढ़ता था। यहाँ पे डिफरेंस, इसको कभी भी क्लाइंब मत पढ़ना है, इसको क्लाइंब पढ़ना। ये बी जो है यहाँ पे साइलेंट है। और क्या करता था, स्विंग झूलता था, ऑन इट्स ब्रांचेस इसकी शाखों पे वो झूलता था। एंड और ईट और खाता था, इट्स यानी कि इसकी यानी कि दरख्त की, स्वीट एप्पल्स यानी कि मीठे सेबों को खाता था। द ट्री यानी कि जो दरख्त था, लव्ड पसंद करता था, द बॉय लड़के को, डियरली यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि दरख्त भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था क्योंकि वो आता था वहाँ पे खेलता था और उसके एप्पल वगैरह खा लेता था। तो इस तरह से वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के एज टाइम यानी कि जैसे ही वक्त, पास्ट गुजरता गया, जैसे ही वक्त गुजरा, द बॉय लड़का, ग्रू ओल्डर यानी कि बड़ा हुआ, यानी कि जैसे ही टाइम गुजरता गया तो बच्चा जो था, वही लड़का जो था, वो बड़ा हो गया। एंड और स्टॉप्ड और रोक दिया, विजिटिंग जाना। ठीक है, कहाँ पे, द ट्री यानी कि ट्री के पास, दरख्त के पास। यानी कि जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो गया तो उस दरख्त के पास जाना जो है ख़त्म कर दिया, रोक दिया। तो क्या हुआ कि वन डे एक दिन, द बॉय यानी कि लड़का, केम बैक वापस आया, लुकिंग वरीड यानी कि क्या दिखाई दे रहा था, परेशान दिखाई दे रहा था। लुकिंग मतलब दिखाई देना, वरीड मीन परेशान। ठीक है, और क्या कह रहा था कि आई नीड मनी, मुझे पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे आई जो है बेसिकली सब्जेक्ट है। डिफरेंस मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ एक्शन होता है। फॉर एग्जांपल आई प्ले क्रिकेट, अच्छा यहाँ पे क्रिकेट कौन खेल रहा है, आई खेल रहा है, तो इस तरह से आई डूअर ऑफ एक्शन हुआ यानी कि सब्जेक्ट हुआ, और नीड आपका प्ले क्या हुआ, वर्ब हुआ यानी कि वो एक्शन है। क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये उसने क्या किया, उसके लड़के ने क्या कहा कि आई नीड मनी, मुझे पैसे की ज़रूरत है। ई सैड उसने कहा। द ट्री रिप्लाइड यानी कि उस दरख्त ने जवाब दिया, रिप्लाइड मीन जवाब दिया, और क्या कहा, टेक माई एप्पल्स यानी कि मेरे सेब ले लो। टेक मतलब लेना, माई एप्पल्स मेरे सेब ले लो, एंड सेल देम और उन्हें बेचो, सेल मतलब बेचना। ठीक है, द बॉय यानी कि वो लड़का, टुक ऑल द एप्पल्स तमाम सेब लिए, यानी कि ऑल मीन तमाम, एप्पल्स मीन सेब, एंड लेफ्ट और वहाँ से निकल गया। द ट्री यानी कि दरख्त, वाज हैप्पी और दरख्त जो था वो काफ़ी खुश हुआ इस बात पे। ईयर्स लेटर यानी कि सालों बाद, ईयर्स लेटर सालों बाद, द बॉय रिटर्न यानी कि वो लड़का वापस आया, रिटर्न मतलब वापस आया। नाउ अभी, अ टायर्ड यंग मैन, अभी थका हुआ एक नौजवान शख्स था। ठीक है, टायर्ड बेसिकली यहाँ पे एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, यानी कि एक वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करके एडजेक्टिव बनाया गया है। अच्छा वो अब क्या है, एक जो है थका हुआ, टायर्ड को एग्जॉस्टेड भी कहते हैं।
ठीक है। शख्स बना हुआ था और क्या कह रहा था कि आई नीड अ हाउस, मुझे एक घर की ज़रूरत है। नीड मतलब मुझे ज़रूरत है, आ मतलब है, आ मतलब एक, आ जो है बेसिकली इनडेफिनेट आर्टिकल है, हाउस मतलब घर। ई सैड, उसने कहा। अच्छा, अब उसको एक घर की दरकार है। अच्छा, घर दरकार है। द ट्री सेड, यानी कि दरख्त ने कहा। क्या कहा कि कट माई ब्रांचेस, मेरे शाखों को काटो। कट मतलब काटो, माई ब्रांचेस मेरी शाखों को काटो। एंड और बिल्ड और बना हो, यूर हाउस अपना घर। बिल्ड मतलब बनाना, जिसे हम तामीर करना भी कहते हैं, जिसे हम कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं, इसका सिनोनिम कंस्ट्रक्ट है। ई डिड सो, उसने ऐसा ही किया, यानी कि उसके ब्रांचेस जो है काट लिए। एंड लेफ्ट, और वहाँ से निकल गया। द ट्री यानी कि दरख्त, वॉज अगेन हैप्पी, एक बार फिर खुश हुआ। ठीक है, अगेन मीन एक बार फिर, हैप्पी मतलब खुश हुआ। दो, हालांकि लिटिल अर्थ, हालांकि थोड़ा ज़ख्मी भी था। ठीक है, क्योंकि उसके ब्रांचेस काट दिए गए थे, उसके जो बदन के हिस्से थे उसको काट लिए थे, लेकिन फिर भी वो खुश था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ डिफरेंस कि ईयर पास्ट, यानी कि साल गुजरे। द बॉय, वो लड़का, केम बैक, वापस आया। केम बैक मतलब वापस आया। एज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े शख्स के तौर पर। ठीक है, ओल्ड अगेन एक एडजेक्टिव है, और एन जो है एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। एन वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड के पहला अल्फ़ाबेट एक वावल हो या वावल साउंड करता हो। इस तरह की बिल्कुल बेसिक चीज़ें कुछ हमारे स्टूडेंट है, कुछ हमारे व्यूअर्स जो रिक्वेस्ट करते हैं कि बिल्कुल बेसिक पे भी जाओ, जाके मैं इनको, तो तब जाके मैं इनको क्या करता हूँ, अगेन बयान करता हूँ। फिर आगे लिखा हुआ है कि आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। अगेन एक पार्टिसिपल एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया, मैं थका हुआ हूँ। एंड और वांट टू रेस्ट, और रेस्ट करना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। ही सेड, उसने कहा। द ट्री यानी कि वो दरख्त, नाउ अभी, जस्ट अ स्टम्प, अभी जो है टूट फूट का शिकार था, ठोंठ था, यानी कि टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी विस्पर्ड, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से बोला, उसका जवाब दिया। और क्या कहा, कम आओ, सिट ऑन मी, यानी कि मेरे पास बैठो या मेरे ऊपर बैठो। द ओल्ड मैन सैट, यानी कि बूढ़ा शख्स, ओल्ड मैन बूढ़ा शख्स, सैट यानी कि बैठा। एंड द ट्री, और जो दरख्त था, वाज कंटेंट, यानी कि मुतमैन हुआ। जब वो उसके ऊपर बैठा तब जाके वो मुतमैन हुआ। डिफरेंस बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है हकीकत में। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे मिलेगा हमें, यानी कि जो सबक से हमें क्या मिलता है, वो है कि ट्रू लव, यानी कि हकीकी जो मोहब्बत होती है, इज़ सेल्फलेस, यानी कि बेगर्ज होती है। बेगर्ज मतलब जब आप किसी से कोई भी फ़ायदा जो है फ़ायदे की उम्मीद ना करो, तो उसको हम बेगर्ज कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जो हकीकी लव होती है, मोहब्बत होती है, वो बेगर्ज होती है। इट कीप्स गिविंग, ये हमेशा देता रहता है। विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, बिना, यानी कि विदाउट मीन के बगैर, या बिना एक्सपेक्टिंग यानी कि उम्मीद करना, एनीथिंग कोई चीज़ इन रिटर्न वापस ही नहीं। यानी कि लव जो है, जो हकीकी लव होते हैं वो बेगर्ज होती हैं। ये क्या करता है, हमेशा तमाम चीज़ें अपना देता रहता है बिना किसी चीज़ के वापस ही के। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। इसमें हकीकत में हम बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखे।